एक वाकया सुनाता हूं आपको। हजरत अली बिन ईसा अल वजीर, अली बिन ईसा, क्या नाम है? अली बिन ईसा अल वजीर, ये अब्बासी दौर के सबसे नेक वजीर थे। सबसे बहुत नेक आदमी था, अल्लाह वाला था। रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के अपने बिस्तर पे जाता था। रात को सोने से पहले कितनी दफा? 1000 मर्तबा दुरूद पाक। एक दफा पढ़ना भूल गए अली बिन ईसा अल वजीर, एक दफा पढ़ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ख्वाब में आके फरमाया कि अली बिन ईसा अल वजीर से कहना वो कल रात तुम्हारा तोहफा नहीं हमें पहुंचा। हाय हाय, तुम्हारा, यानी हुजूर इतना प्यार फरमाते। अली बिन ईसा अल वजीर नेक आदमी, उनका मामूल ये था कि वो हर रमजान में हर जितने भी सादात थे, आले रसूल थे, उनको जमा करते और उनके लिए बेहतरीन दस्तरखान लगवाते, सहरी इफ्तारी का इंतजाम करते और उनको बेहतरीन कीमती जोड़े सूट कपड़े तोहफा तहाइफ में देते और दिरमो दिनार उनकी हलाल कमाई के वो उन्हें नजराना पेश करते। ये उनका मामूल था उम्र भर का। एक दफा कहते हैं कि मैं ना सर्दियों में गुजर रहा था, तो मैंने देखा जो मेरे पास सैयद आते थे ना, उनमें से इमाम मूसा काजिम की औलाद में से एक सैयद था, काजमी सैयद। कौन? मैंने उसको देखा एक जगह कि वो शराब के नशे में पड़ा हुआ था। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये बंदा आइंदा मेरे पास आया ना, इसको मैंने कुछ नहीं देना। कहते रमजान आया, मैंने हर तरफ ऐलान करवाया जितने सादात हैं उनको दावत है आम है, आप तशरीफ लाएं, आपकी खिदमत के लिए ये सारा इंतजाम है। सादात आए, जब वो सैयद आया ना, काजमी सैयद, तो अली बिन ईसा अल वजीर कहते हैं कि मैंने दरवाजे से उन्हें दुत्कार दिया और धकेल दिया और कहा आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मैं जो आपको नजराने देता था, हदिये देता था, मुझे पता चल गया आप क्या करते हैं उसका। आइंदा यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं, आप जाएं, वापस जाएं। तो वो जो है दोस्तों, आज यही रवैये है ना हमारे। हमें अपना ऐब नहीं नजर आता, हमारे अंदर कितने ऐब हैं। इधर कोई एक भी ऐब हो तो हम कहते हैं सैयद ही नहीं। ये बोली है ना, यही सुनते हैं ना आप। इधर लाखों ऐब नहीं नजर आते, लाखों है, उधर एक भी नजर आ जाए तो हमें दलील मिल जाती। अली बिन ईसा अल वजीर कहते कि मैंने दुत्कार दिया उस आदमी सैयद को और कुछ ना दिया। जब रात हुई तो कहते मैं सोया तो मैंने देखा कि महशर का मैदान है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और हुजूर जामे कौसर पिला रहे हैं, हौज़े कौसर से जाम पिला रहे हैं, प्याले भर भर के पिला रहे हैं। तो कहते मैं आगे बढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ हुजूर और आपके घर की खिदमत करने वाला, आका मुझे भी जामे कौसर पिलाइए। हुजूर ने फरमाया इसको पकड़ लो, ये वही नहीं है, फरिश्तों से ये वही नहीं है जिसने आज मेरे बेटे को दुत्कारा था और दरवाजे से धक्के मारे थे, ये वही नहीं, इसको हटाओ पीछे, इसको पीछे धकेल दो। तो कहते मैं ख्वाब में रोने लग गया। कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर वो तो ये करता था जो मैं उसे माल देता था। हुजूर ने फरमाया तुम जो उसकी खिदमत करते थे वो उसकी वजह से करते थे या मेरी वजह से करते थे? उसकी वजह से करते थे या मेरी वजह से? हुजूर मैं तो आपकी वजह से करता था। तो फरमाया इस दफा देना क्यों छोड़ दिया? तुम्हें क्या खबर उसने कहां लगाना, उसने वो माल कहां लगाना? अली बिन ईसा अल वजीर कहते हैं कि मैं घबरा के उठा और रोने लग गया ऊंची ऊंची। पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सारी उम्र की कमाई चली गई। हुजूर ने मुझे धकेल दिया अपनी बारगाह से और जामे कौसर पिलाने से इनकार कर दिया। हुआ क्या? घर वालों ने पूछा, वाकया सुनाया, पुलिस को भगाया, उस सैयद को तलाश करो। रात भर तलाश करते रहे, सुबह को लेके आए। उन्होंने पहले से ज्यादा शानदार इस्तेकबाल किया, आला, उससे भी बड़ा दस्तरखान उनके लिए अकेले के लिए लगवाया। और जब वो जाने लगे इफ्तारी के बाद तो उससे कई गुना ज्यादा उन्हें कपड़े भी दिए और दिरमो दिनार भी पेश किया, माल भी पेश किया नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर। अब वो भी सैयद था। अब उसने जब कबूल किया, चंद कदम चला ना, उसने कहा नहीं, कुछ मामला जरूर हुआ है। कल तक मुझे धक्के मारे गए,
और आज उससे भी ज्यादा नवाजा जा रहा है। मेरा जमीर मुतमिन नहीं, मैं ये माल नहीं लूंगा। मुझे बताओ तुम्हारा रवैया कैसे बदला है? तुम्हारा बोलिए रवैया कैसे बदल गया? ये तुम्हारा रवैया कैसे बदल गया? उन्होंने कहा छोड़िए इसको। कहा ना, मैं ये कबूल नहीं करूंगा, मुझे बताएं रवैया कैसे बदला है। उन्होंने जब सारा वाकया सुनाया तो वो सैयद रो पड़े। कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें, हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको एक उम्मती को सफाइयां देनी पड़ी, अपने गुलाम को सफाइयां देनी पड़ी मेरी वजह से। हुजूर मुझे माफ फरमा दें, मैं भी आपको ऐसा बेटा बन के दिखाऊंगा कि आपको फख्र होगा। और अली बिन ईसा वजीर कहते हैं कि वाकई फिर उन्होंने तौबा की और वो अल्लाह के बुलंद दर्जे के औलिया में से हुए और हम उनकी मिसाल दिया करते थे। हम उनकी बोलिए